अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सेवा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान। बिहार के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में नक्सलियों की तर्ज पर महिलाओं को पीछे हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पीटे जाने के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की नपुंसक सरकार की आग का पानी सूख चुका है, शर्म और हया खत्म हो चुकी है। पप्पू यादव ने सुशासन की सरकार में महिलाओं और बेकसूर लोगों के साथ नीतीश कुमार की हैवानियत की सीमा पार कर चुकी पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने चरणबद्ध तरीके से बालू और शराब माफियाओं तथा गुंडों के खिलाफ राजभवन मार्च के अलावा वर्तमान सरकार का पूरे बिहार में पुतला दहन करने का ऐलान कर दिया है। श्री यादव ने कहा कि नीतीश सरकार के दबंग और गुंडे प्रवृत्ति की पुलिस और प्रशासन के खिलाफ बेलागंज के आढ़तपुर गांव से ही सरकार के खिलाफ जंग का शंखनाद करेंगे। उन्होंने कहा कि इसी गांव से नीतीश सरकार की सफाई के लिए रथ यात्रा का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि हम प्रण लेते हैं कि जब तक सरकार में शामिल गुंडे प्रवृत्ति के नेताओं को सलाखों के पीछे नहीं भेज देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। पप्पू यादव को वहां मौजूद महिलाओं और पुरुषों ने गहरे जख्म के दाग दिखाए। लोगों ने उनसे अपील की कि उन्हें ऐसी बर्बर पुलिस और प्रशासन से मुक्ति दिलाएं। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। पुतला जलेगा सर इन माफियाओं का शाम में 4 बजे। मार्च को गवर्नर हाउस घेरा डालो, डेरा डालो। बालू माफिया नेता और पदाधिकारियों का नेक्सस, जमीन माफिया पदाधिकारी और उसका नेक्सस, और युवाओं पर लगातार जुल्म। इन मुद्दों को लेकर 7 मार्च और बिहार की आजादी को लेकर 23 तारीख से इसी गांव से मेरा रथ यात्रा निकलेगा। आने वाले 23 मार्च इसी गांव से रथ निकलेगा मेरा, इसी तपोभूमि से, इसी बोध गया के धरती से हम संकल्प लेंगे जब तक माफिया अपराधी नेता को मिटा नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे इस बिहार में। हम घर लौट के नहीं जाएंगे। ब्रॉडसन कंपनी 40 करोड़ रुपया और सारा नेता उसके बच्चे के जन्मदिन भी, सारा नेता MLC का टिकट सिर्फ बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया को सिर्फ। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाते हो? एक तरफ स्पीकर कहता है कि रुकिए, करता क्या ये शांति बना रखा है। एक तरफ कहता है स्पीकर कि टोटल थाना प्रभारी बालू माफिया है, बयान दिया स्पीकर, हमारी कोई नहीं सुनता। संजय जायसवाल बीजेपी का अध्यक्ष कहता है मेरी एक थाना नहीं सुनती है। रूडी कहता है मेरी औकात नहीं है। छेदी पासवान कहता है नीतीश कुमार दाऊद और से मिल गया। जब स्पीकर और संजय जायसवाल का थाना नहीं सुनता है तो फिर और का क्या होगा? अरे स्पीकर साहब, जरा भी आंख में पानी और लाज और बेहया ना हो, शर्म हो तो आज ही रिजाइन कर दो या तो स्पीकर के पद से चले जाओ। इतना निपुंसक और कायर जनप्रतिनिधि कहां है? गया का दादा लोग कहां चली गई दादागिरी? औकात में ढुक गए। जब तुम्हारी बहन बेटी के साथ जुल्म होता तो ये नेता क्या करते? यह मेरी बेटी है, पप्पू यादव की बेटी का नाम प्रकृति। यदि मेरी बेटी गई होती तो मैं क्या करता? सोमवार तक हाईकोर्ट इसी गांव के द्वारा इंटर लीगल लड़ाई गया से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पप्पू यादव और हमारी पार्टी
7 मार्च को गवर्नर हाउस मार्च, कल पूरे बिहार में पुतला दहन, पूरा बिहार इन माफियाओं के खिलाफ। अच्छा सर, उसके बाद मुख्यमंत्री से समय मांगा है मिलने के लिए। सरकार से क्या मांग करते हैं सर इस तरह? सर, सरकार से अविलंब इसकी न्यायिक जांच करके डीएसपी और उसमें इन्वॉल्व थाना प्रभारी से लेकर सबको मुअत्तल की व्यवस्था, एफआईआर लॉन्च हो, जिन मां को जेल भेजा गया है उसकी अविलंब उसको मुआवजा मिले, बेशर्त बिना कोर्ट के रिहाई मिले, केस वापस लिया जाए। नाबालिग बच्ची को जिसकी शादी होनी थी उसको जेल भेजा गया। ये जालियांवाला बाग से भी बड़ी घटना है। जो लोग इन्वॉल्व हैं, इस टेंडर को तत्काल कैंसिल किया जाए। जो गुंडे पेटी ठेकेदारी में उसकी जांच हो, कौन कौन सिंडिकेट और कौन कौन राजनेता के लोग हैं उसमें उसके संलिप्तता की जांच हो और उस पर भी मुकदमा हो। सर, ये महिला अस्मिता का भी ये जो इस तरह सर बेफिक्र रहिए, ये तो तांडव किया गया है गरीबों के। सर बेफिक्र रहे, सर बेफिक्र रहे। जब तक कार्रवाई इस गांव की घटना के खिलाफ नहीं होगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं, चैन से नहीं बैठेंगे। सर, कोई मछली हो, कोई इन्वॉल्व हो, कोई व्यक्ति हो, कोई समूह हो, मैं सिर्फ जात के आईने से नहीं देखूंगा। दरभंगा में 3 महिलाओं को, ब्राह्मण को जिंदा जलाया है माफियाओं ने। पप्पू यादव का मतलब न्याय है। ये गरीब का गांव है सर, जात का नहीं। सर, महिलाएं जात नहीं होती है। जितना बलात्कार होता है पप्पू यादव जाके उसकी मदद करता है सर। हम जात नहीं पूछते हैं। गुंडा कोई हो, सिंडिकेट कोई हो, उसको पप्पू यादव से लड़ना होगा। महिला आयोग से भी अपील करना चाहेंगे? सर, महिला आयोग परसों ही हमारी पार्टी बिहार में मिलेगी। महिला आयोग से इस जुल्म के खिलाफ हमारी महिला विंग मिलेगी कल ही सवेरे 10 बजे। उससे क्या उम्मीद? कुछ तो नखहीन दंतहीन है सर, दंतहीन नहीं है, सब कुछ है। नहीं उम्मीद है, प्रक्रिया में तो जाएंगे, दुनिया को तो दिखाएंगे कि बिहार किस मुकाम पर पहुंच गया है। पूरी दुनिया तो हमें मदद करे, हमारी बेटी को मदद करे। सर, ये लड़ाई माफियाओं के खिलाफ पप्पू यादव की व्यक्तिगत होगी। पप्पू जी, पूरे बिहार में रणवीर सेना थी। सर, मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बता दूं, मैं साफ कहता हूं इस मामले में कि गुंडा हो को गुंडा ही रहने दीजिए, उसको बाइफरकेट मत करिए। नहीं तो ये सर, गुंडा था। आपको रणवीर सेना नहीं मानते? मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा गुंडा था। कॉलेज पर खस्सी कटी, बहुत क्लियर है। और इसको सिर्फ जाति के आईने से मत देखिएगा सर। सर, बगल में जाति दूसरा भी है, उसके आधे से 3 हिस्सा लोग इस बालू खनन के खिलाफ है। अच्छा, ये आप मुझे ये बताइएगा, आप भी अवगत हो गए होंगे, जैसे ग्रामीणों का कहना है कि हमारे कटाव ये बरसात के दिनों में हमारे गांव को खतरा होता है। सर, बट नेचुरल है। 3-4 सालों से जबरदस्ती यहां से कटाव होती है। यहां के दबंग लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और बार बार हमारे जो एक साथी अभी जिसका पैर नहीं था, उन्होंने बताया कि हमेशा हम जमीन भी मेरी पानी से भर जाती है, गांव भी, हमारा फसल बर्बाद हो जाता है। ये उनकी पहले हमें वैकल्पिक व्यवस्था करे, आगे पुल का निर्माण हो, उसके बाद आपको कानूनी प्रक्रिया के तहत जो करना हो आप करें। तब तक आप कुछ ना करें जब तक आप हमारी जमीन और हमारी हिफाजत नहीं करते हैं। वो जबरदस्ती गांव वाले कुछ नहीं कहा। सर, इस घटना के बाद आगे जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान।